का साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। और मां, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और मां, मेरा इस समय धर्म है या मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्योछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। और मां, यह वन विशाल, यह नगर ब्याल है, चारों ओर घने राहे। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कहता भी नहीं आवे राहे। होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं दैव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। अरे लक्ष्मण, नहीं है माता, मैंने जान लिया है तुम अयोध्या से वनवास आए हो, इसमें कुछ तुम्हारा स्वार्थ है लक्ष्मण। नहीं माँ, ऐसे ना शब्द बोलो माँ। देवर अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई में नहीं, भाई ताकत नहीं कोई। स्वार्थ दिखा होगा लक्ष्मण, तभी तुम घर से वनवास आए हो लक्ष्मण। नहीं ऐसा नहीं है। सा गिरा न खड़े पर एक, रोए रोए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। तब सब चाहिए जानकी और हो गई मौन, शहर सिर से दुर्वचन कह सकता है कौन।
माता कुछ चढ़ के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। माँ कहो लक्ष्मण, पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षियों करो हो गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाम के तुम सूर्यदेव मल्ला हो तुम्हें। पालन मैं करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। ठीक है माँ, लक्ष्मण सुनो, लक्ष्मण नहीं है माता, मैं क्या करूं, मैं नारी हूं, दुख में बहक जाती हूं, इसलिए तुमसे कुछ भी बोल दिया। लक्ष्मण तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ तुम माता की। लक्ष्मण यदि तुम मुझे माता समझते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ मेरे लाल, जाओ अपने बड़े भैया की सुध लेकर आओ। लक्ष्मण ठीक है माता। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। और माँ इस रेखा पर जो उल्लंघन कर, जो पैर कुटी में आएगा और उसे इस लक्ष्मण की वह यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तर पर छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, बन चलो छोड़ता हूँ तुम पर। ठीक है माँ। और सुनिए, और माँ पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर अपना घर सौंपा, पंचवटी है पैरकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। और माँ जाता हूँ जाने से पहले समझ लो, माँ जाता हूँ जाने से पहले समझ लो, और इतने बचन हमार भौजी, इतने बचन हमार भौजी।
कर ले वो जल कर मरेगा, रेखा उल्लंघन जो कोई करेगा, विश्वास कर ले वो जल कर मरेगा। अरे रेखा ना लगियो हमार भौजी, रेखा ना लगियो हमार भौजी, रेखा ना लगियो हमार भौजी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। मैं कहकर आप इस रेखा को आप नागना मत, कोई भी हो ध्यान रखना माता। शीघ्र लौटना लक्ष्मण। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, माता के चारों तरफ रेखा खींची यहाँ कह कर लक्ष्मण चले और चला न जाता है, बचना चलता जिस तरह छोड़ कान पर गए। जाते ही सी लखड़ के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुंचिया बाहर तन की शुद्धि को और होता जैसे ज्ञान, भीतर मन की शुद्धि को वैसे ही है। धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के हेत लगा। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। इच्छा नहीं देवी, कुछ इच्छा। अरे बाबा आओ पधारो, आपका स्वागत है बाबा। हे देवी मुझको भिक्षा दो, तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीती रखे ओ सदा बोलवाला। दिन पर दिन पर भागिन हो, बेटी आशीर्वाद तुझे, तू बेटी अटल सुहागिन हो। देवी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ इच्छा हो तो लाओ। मांग रहा है द्वार पर बिचायती अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे
फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस दरिया झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। उस रेखा के भीतर से ही बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है मैं देती हूँ भिक्षा ले लो। बाबा कहिए देवी, जो भी हमारे पास हमारी कुटिया में उपस्थित था वो मैं आपके लिए ले आई हूँ बाबा, आप स्वीकार करो बाबा। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखिए लकीर। इतने में मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। ये तो मुझे किसी योगी का प्रताप मालूम होता है। नहीं रावण, अगर तूने इस रेखा को लांघा तो तेरा सीता हरण होने से पहले तेरा मरण हो जाएगा। देवी, ओ बाबा जरा रेखा से बाहर आजा, जरा रेखा से बाहर आजा, क्यों क्यों सोचे सीता से बाहर नहीं आओगी तो मैं भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा बंधी हुई भीख लेने में। वहाँ बोरा तोड़ो नहीं तुम देवर की आना, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया नहीं से को दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। विधाता, क्या तुमने मेरे सामने कैसा धर्म संकट लाकर खड़ा कर दिया है? अगर मैंने महाजन को भिक्षा नहीं दी तो गृहस्थियों का अपमान हो जाएगा। देवर की आन रहे न रहे, रखोगी धर्म का
तक में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वही रावण। अरे सीते, अरे सीता, तू बचाओ स्वामी। यहाँ स्वामी क्या करेंगे सीते? जो अरे सीते सीते हो सावधान, तू रावण के पंजे में है, मैं लंका धीश्वर रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। और सुनो सीते, जो एक बार रेखा, इस रेखा की बात नहीं कर रहा हूं सीते, जो एक बार स्त्री अपनी रेखा उल्लंघन कर देती है और जीवन में कोई भी रेखा हो वापस नहीं आ सकती है सीते। सुन कर हार, लेकिन समझी बोली हो स्वामी, मुझे बचाओ स्वामी, हो दुष्ट करारे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले। रावण, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब हूँ मैं सत की रेखा में। रावण, अब लाहू बड़े ध्यान रहे, अब हूँ पतिव्रत की रेखा में। रावण, दानी के बटवे की जनता करती छोली भिख मंगेगी, सूरज के पास पहुंच जाओ, इच्छा बीच पतंगेगी। रावण रंजित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नयन। देखा उसने उस समय एक पूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नया स्वर्ग आकाश। स्वामी, फंद चुड़ा लो आके अवध बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। चुड़ा लो आकर अवध बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। मरी जा रही है सीता तुम्हारी, मरी जा रही है।
माताओं बहनों से करवत निवेदन कि बैठकर लीला का मंचन करें, कुछ देर हमारा और सहयोग करें। अगर आप लोग इतनी जल्दी घरों की ओर प्रस्थान कर जाएंगे तो हमारी लीला में विलंब होगा। ये हमें 11 दिनों में समाप्त मतलब पूरा भी करना है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कुछ देर और बैठकर लीला का मंचन करें। मैं 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, कृपा करके मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आप लोग बैठ जाएं। आपने मंच में रावण का पदार्पण देखा, बजरंग बली जी का भी पदार्पण हो जाने दीजिए। कुछ ही क्षणों के उपरांत आप लोगों के समक्ष भगवान हनुमान का दृश्य आने वाला है, वह देख कर ही आप लोग अपने घरों को जाइए। अभी इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। देखा गीध जटायु में जब अत्याचार, और सहन न वापे कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा पार, गई करो स्वामी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए इधर कोई नहीं आया। प्रभु के समझ आता तू चुपके से मुझे लेकर आया है दुष्ट। ठहर जा दशानन। कौन है तू? से अगला पर अत्याचार नहीं कर सकता है दशानन। अरे की तू कहिए तुझे दशानन। इतना साहस जो ऐसा भूषण दशानन से के समक्ष आने की जरूरत की तूने? माता बहन से करवा मुझसे 20 मिनट तक अवलोकन करें, तत्पश्चात आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं, हम किसी को नहीं रोकेंगे। अच्छा करो स्वामी। बलिदान आज होगा मेरा, राम को पहले सूझ गया। मेरे उपकार है तुम्हारे राक्षस से जाकर। दिखलाया रावण को, पहली चोचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पंछी के गिरते ही देखो रथ दंडक बन से। इधर घबरा गीत भी कहता था हाँ राम, उधर जानकी भी वही टेर रही तेरा। उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ, आता देखा लखन को ठनका इनका माथ। जो माताएं बहनें खड़ी है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए कुछ क्षणों के लिए। जब भगवान राम मृगया का शिकार करके वापस आ रहे थे तो पथ पर इन्हें भ्राता लक्ष्मण दिखाई दिए। प्रभु को कुछ संदेह हुआ, यही से लीला चल रही है, कुछ ही क्षणों का दृश्य शेष रह गया है। आप लोग शांति का सहयोग देते हुए लीला का अवलोकन करते रहे। हे भ्राता लक्ष्मण, कहिए भैया
तुम यहाँ कैसे आए भैया? आपकी आवाज बचाओ लक्ष्मण बचाओ इस प्रकार की माता के कानों में पहुंची तो आपके पास हठ पूर्वक हमें माता ने आपके पास भेज दिया। भैया प्रभु ने उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। सचमुच भैया? कहिए भैया। वह माया मृग मारीच की आवाज थी भैया, मैंने नहीं आपको बुलाया। भैया माने नहीं समझ पाया भैया, हमें आपके पास भेज दिया भैया। चलो भैया कुटिया में चलकर देखते हैं भैया। भैया सुनते श्री मुख की पुकार चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। और भैया इस समय यहाँ आना उनकी सिर अज्ञाधारण है, उनका भी इसमें कुछ दोष नहीं, आता जो आपकी कारण है भैया। नहीं भैया, चलो चलकर कुटिया में देखते हैं भैया। चलिए भैया। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगारे, और बढ़े तो राह को रोक रहे थे। इस प्रकार पहुंचे जभी आश्रम में रहुराए, सोनी कुटिया देख कर उसे निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों बनों के वृक्षों से क्यों वार्तालाप करे लगने। हे सीते तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए मृगशाला लाया हूँ सीते। हे सीते बाहर आओ सीते, तुम कहाँ हो? हे सीते तुम कहाँ हो सीते? अरे कहाँ खो गई प्राण प्यारी सिया?